हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास में, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन। एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 y2। कह रहा है इसको x एक्सिस ब्रेक कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस। और आपसे पूछ लेता है कि बताओ एक्स एक्सिस किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है। सपोज मान लो बेटा रेशियो है m रेशियो n, और आपको पूछा गया किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है। बेटा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसकी। अभी भी आपसे बोले कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, तो आंसर लिखिए माइनस, बेटा पहला वाला कोऑर्डिनेट y1 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y2। तो आंसर क्या बनेगा? माइनस y1 अपॉन y2, डायरेक्टली बिना सॉल्व करे। अदरवाइज आपको सॉल्व करना होगा तो मालूम आपको क्या करना पड़ेगा। यहां पर एक्स एक्सिस है तो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा 0, जीरो कॉमा वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। ओह सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। आपको पता है यहाँ पे y, 0 लिखना था, क्योंकि कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है भाई, और एक्स एक्सिस पे बैठा कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, की y, 0। हाँ, एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ पॉइंट क्या होता है? x, 0, x, 0। भाई थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, हम कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। एक्स एक्सेस पे बैठा हुआ पॉइंट होता है x, 0। तो आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को 0 लेकर के सॉल्व करेंगे, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 आएगा और y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू कितना? 0, राइट। सो my2 इक्वल टू माइनस का ny1, राइट। तो m अपॉन n कितना आएगा? माइनस का y1 अपॉन y2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही बन चुका है बेटा यहाँ पे, कि अगर आपके पास में इस तरीके से यदि कभी कोई रेशियो निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर लें, कि अगर आपसे बोले कि x एक्सिस किस रेशियो में ब्रेक करेगा, सीधा आंसर है माइनस y1 अपॉन y2। आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस। तो बेटा मैंने क्या बताया? माइनस का y1 अपॉन y2। तो माइनस का बोलो y1 कितना है यहाँ पे? -3, और y2 कितना है? 6। माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो आंसर कितना? 1:2। तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ y1 अपॉन y2। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। और अगर आप y एक्सिस के डिवीजन की बात करोगे तो जस्ट इसका उल्टा। तो y एक्सिस किस रेशियो में तोड़ेगा? बोलो माइनस x1 अपॉन x2। तो ये ट्रिक लिख लें बेटा आप। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये ट्रिक से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये इन रेशियोज में तोड़ेगा, माइनस y1 बाई y2 और माइनस x1 बाई x2। डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2 अल्फा माइनस 1, 7। तो ये बेटा इसका सेंटर गिवन है, और ये किससे पास हो रहा है? -3, -1, मतलब ये एक पॉइंट से पास हो रहा है। डायमीटर कितना है? 20। तो रेडियस निकालो बेटा। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस क्या होता है? 20 का हाफ 10। और किसी भी सर्कल के पॉइंट से बाहर तक के पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं अपन लोग? रेडियस। मतलब इतना अंडरस्टूड है कि O से लेके A के बीच की दूरी कितनी होगी? 10। तो भैया आपको O भी पता है, आपको A भी पता है, बस फॉर्मूला लगाने की देर है। स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू 10, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। 2 अल्फा माइनस 1 माइनस -3, 2 अल्फा -1 और एक और माइनस आएगा और एक -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर प्लस होल स्क्वायर तो लगेगा ही, तो प्लस 7 माइनस -1 यानी 7 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये अंदर क्या बचेगा? 2 अल्फा -2 + 2 का होल स्क्वायर, और 7 + 1 मतलब कितना? 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 10। आ गया जी? ये देखो बिल्कुल सही आ गया है ना। अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो रूट भाग जाएगा, तो स्क्वायरिंग करने पर देखो क्या हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 अल्फा + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 100। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ सरल तरीके से। तो 2 अल्फा + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 100 माइनस 64। तो 2 अल्फा
प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट 36। बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो देखो क्या क्या है आपके पास में, 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू आया है प्लस माइनस 6। तो एक बार प्लस लेता हूं, पहले प्लस ले लेता हूं, तो 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू प्लस 6। तो 2 अल्फा इक्वल टू 6 माइनस 2, बोलो कितना हुआ, 4। तो अल्फा इक्वल टू कितना, 2, पहला जवाब। सेकेंड, 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू माइनस 6। सो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2। सो 2 अल्फा इक्वल टू कितना, माइनस का 8, और डिवाइड कर दो भाई साहब, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 8/2, बोलो कितना, माइनस का 4। तो करेक्ट आंसर -4 एंड +2। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या मैंने देख लिया यहाँ पे तुरंत, ये तो अपन का सॉल्व ही हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलो नोट कर लो इसको फटाफट, है ना। और नॉर्मल मेथड से क्वाड्रेटिक खोल खाल करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेकर के ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा पॉइंट्स ए 3,1, बी 5,1, सी A,B एंड डी 4,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा एक काम हमेशा याद रखना कि ये ऑर्डर में लेना, ये नहीं कि ए यहां लिख रहे हो तो बी यहां लिख दो नीचे, ए के बाद सीधे बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो ए 3,1, बी 5,1, सी A,B एंड डी 4,3। बेटा मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम पोजीशन पे होते हैं, तो मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बोलो जी हाँ या ना। अब ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3+A/2, वाई कोऑर्डिनेट होगा 1+B/2, ठीक है ना। और इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी डी वाले का देखो 5+4/2, 5/2, 5+4/2 या 4+5/2, 3+1/2। क्लियर। कंपेयर कर दो बेटा, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। तो पहले को फर्स्ट से कंपेयर किया तो 2 से 2 कैंसिल, 3+A इक्वल टू 9 मतलब A इक्वल टू 6। फिर दूसरे को दूसरे से कंपेयर किया तो 1+B/2 इक्वल टू 3+1 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1+B इक्वल टू 4 मतलब B इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया A इक्वल टू 6 एंड B इक्वल टू 3। नोट कर लें। देखिए कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है आसान, काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ये इसको और इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को पॉइंट P जो है ऐसे डिवाइड करता है कि AP/AB इक्वल टू 1/3। यार देखो इस तरीके का क्वेश्चन ने पहले भी कई बार किया है, तो चलिए हम क्वेश्चन को ले आए हैं ऑपरेशन थिएटर में। अब करते हैं क्वेश्चन को। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले भैया हमने दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना ली। आपके पास में एक पॉइंट है A 2,1 और B पॉइंट है 5,-8, और इसको कोई पॉइंट P ब्रेक कर रहा है किस रेशियो में, AP/AB इक्वल टू 1/3। वाह भाई वाह, यानी AP/AB इक्वल टू कितना बेटा, 1/3। मतलब बेटा P पॉइंट यहां कहीं पे बैठा है, और अगर AP के एक हिस्से हैं, AB के टोटल 3 हिस्से हैं, तो भाई साहब बताओ अगर इसका एक हिस्सा है और पूरे का 3 हिस्सा है तो रेशियो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा, 1:3 नहीं बन सकता। क्या बनेगा, 1:2। मैं किसके हिस्से की बात कर रहा हूं, AP रेशियो PB की। भाई आपका AP 1 पार्ट का है, देखो फिर से बताऊंगा इस बारे में। AP आपका जो टोटल है वो 1 पार्ट का है, और जो AB है टोटल वो 3 पार्ट का है। तो यहां पर कितने हिस्से बचे, 2 पार्ट बचा ना, तो रेशियो क्या बन गया, 1:, क्लियर की नॉट क्लियर। चलो, सो AP/AB इक्वल टू 1:2। ये लॉजिक आपको दिमाग से ही लगाना पड़ेगा। अब इस लॉजिक को लगाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह रहा है रेशियो भी पता चल गया कि 1:2 का ब्रेकिंग रेशियो है पॉइंट P के लिए। अब हमको रेशियो भी आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि ये जो ब्रेकिंग पॉइंट P है ये एक लाइन पे बैठा हुआ है। ब्रेकिंग पॉइंट P जो है आपका, ये एक लाइन पे बैठा हुआ है, इस लाइन पे बैठा हुआ है ब्रेकिंग पॉइंट P। मतलब यहां से एक लाइन गुजर रही होगी, इस पे ये ब्रेकिंग पॉइंट P बैठा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, तो यहां से लाइन को गुजार देंगे अपन बाद में, सबसे पहले पॉइंट P फाइंड कर लो। तो सपोज पॉइंट P इज इक्वल टू x, y, एंड यू नो द फॉर्मूला x इक्वल टू m/2
प्लस एन वाई वन, एक्स बता रहा हूं, लिखवाई रहा हूं, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मुझे एक्स लिखना चाहिए ना, क्योंकि मैं बात एक्स की कर रहा हूं तो मेरे कोऑर्डिनेट एक्स के ही होंगे। तो x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए, तो मैं लिखूंगा क्या बनेगा फॉर्मूला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, बिकॉज रेशियो है 1:2, तो 1 इसके साथ भिड़ेगा 5 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये अब नीचे कितना आएगा 1 प्लस 2 3, तो ये कितना आ गया 5 1 5, 5 1 5 प्लस 2 4 9 3, बोले तो कितना आ गया 3। तो भैया x कोऑर्डिनेट हमारा पता चल गया 3 है। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, सो y इक्वल टू अगेन फॉर्मूला एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और 1 का मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट सेकंड के साथ -8, 1 इंटू -8 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और 2 का मल्टीप्लाई पहले y कोऑर्डिनेट के साथ कौन है +1 अपॉन m प्लस एन, बोले तो 3। सो ये हो गया माइनस का 8 और प्लस का 2 डिवाइड बाई 3, -6/3। आंसर बोलो कितना, -2। तो जो हमको कोऑर्डिनेट मिल गए वो मिल गए 3, -2। बोलो क्लियर हो गया। मतलब यहाँ जो डिविजनल पॉइंट है वो 3, -2 है। कह रहा है कि पॉइंट P जो है, जो पॉइंट P है वो एक लाइन पे बैठा हुआ भाई साहब, तो यहां से ये एक लाइन गुजर रही है ना, और इस पे पॉइंट P बैठा हुआ है, ये लाइन गुजर रही है और इस पे पॉइंट P जो है बैठा हुआ है। तो अगर पॉइंट P जिस लाइन पे बैठा हुआ है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो एक्स वाई उस पॉइंट के होंगे वही एक्स वाई क्या होंगे, उस लाइन के होंगे, तो लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे सिंस पॉइंट P, और P की वैल्यू भी आ चुकी है, क्या आई है 3, -2 ना, हाँ 3, -2 लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, क्या भाई साहब लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, देयरफॉर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 की x की जगह 3 बैठेगा, माइनस y की जगह -2 बैठेगा और k इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, 2 3 6 प्लस कितना 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू कितना -8। तो आंसर k की वैल्यू कितनी आ रही है -8, कितनी है, बिल्कुल सही। सो करेक्ट आंसर इक्वल टू -8। चलो बच्चों इसको नोट कर लो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन नंबर 17, समझिए बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को। ए पॉइंट 1,2 1/2 y लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 3, -5। सबसे पहले भैया हमने ये लाइन बना ली है ना, जिसका नाम है पॉइंट पहला है a 3, -5 पॉइंट है और b दिया है -7, -9। कह रहा है भैया इस पे जो है एक पॉइंट बैठा हुआ है। सो आई, मेरे को पता नहीं कहाँ बैठा हुआ, बट मैं यहां पर मान लेता हूं। सो दिस इज आवर पॉइंट P, अननोन पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन है 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है कितना y, है ना, y कोऑर्डिनेट अननोन है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, y कोऑर्डिनेट मिसिंग है यहाँ पे। वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। तो पहले तो रेशियो फाइंड करो जिसमें इसको ब्रेक करता है। तो भैया रेशियो पता नहीं, तो आई सपोज द रेशियो इक्वल टू m रेशियो n, m रेशियो n, ठीक है ना। अब m रेशियो n निकालने के बाद फिर कह रहा y की वैल्यू निकालो, तो निकालते हैं। अब m रेशियो n के हिसाब से x कोऑर्डिनेट इक्वल टू होता है my2, अरे y क्यों लिख रहा हूं भाई मैं, mx होता है फिर भी y लिख रहा हूं, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बेटा m की वैल्यू तो, x की वैल्यू तो यहाँ गिवन है 1/2, x की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, x कोऑर्डिनेट अपन को पता है, y नहीं पता है। चलिए तो m, बोलो x2 की जगह कौन खेल रहा है -7 प्लस n, x1 की जगह कौन खेल रहा 3 अपॉन m प्लस n। इसको सॉल्व कर देता हूं बेटा यहाँ पे, तो m प्लस एन उछल करके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस एन 1 जा m प्लस एन, आराम से 2 का मल्टीप्लाई -7 के साथ,
देखो वैसे -7 और 2 7 या -14 कितना हो गया, -14, साथ में कितना आएगा m, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ, 2 3 जा 6, क्योंकि बेटा जब ये ऊपर जाएगा ना तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, भूमि समझ में आया, 6n। अब m वाली पार्टी को एक तरफ कर लो, n वाली पार्टी को एक तरफ कर लो, तो m प्लस 14m इक्वल टू 6n माइनस का कितना n, ये हो गया 15m इक्वल टू कितना 5n। अब m के नीचे n को ले आओ और 5 के नीचे 15 को जान दो, बोलो आंसर कितना, 1:3। मतलब यहां पर एक हिस्से और यहां पर 3 हिस्से। अब डायग्राम थोड़ा सा अपना गलत बना है, बट कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि हमको तो पता नहीं था, तो है ना, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे m/n इक्वल टू 1:3। पहला आंसर तो आ चुका है, मतलब यहाँ पर जो रेशियो चल रहा है वो 1:3 का चल रहा है। अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप फॉर्मूला जानते हो, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चों m की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1, क्योंकि रेशियो आया 1:3, m की वैल्यू आई है 1। बोलो 1 किसके साथ भिड़ेगा, 9 के साथ, किसके साथ भिड़ेगा 1, 9 के साथ भिड़ेगा, और प्लस 3 ये इक्वल है ना, 3 किसके साथ भिड़ेगा, 3 भिड़ेगा -5 के साथ, बिकॉज y1 है ये, है ना, -5, और अपॉन में m प्लस n बोले तो 1 प्लस 3। चलिए 1 9 जा 9, 3 5 जा -15 अपॉन कितना 4, 9 -15 कितना माइनस का 6 अपॉन 4, कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो -3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -3/2। चलिए चेक करते हैं, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3/2, एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। आपको वर्टाइसेस फाइंड करना है ट्रायंगल का। यस, सो हियर इट इज गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। आपको कह रहा है कि फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स आर 3,1 5,6 एंड -3,2। तो मतलब यहाँ पे जो हमको मिड पॉइंट दिए गए हैं, पहली साइड का मिड पॉइंट मान लो बेटा P, और P के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बेटा 3,1, और Q दूसरा है Q मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बेटा 5,6, एंड लास्ट R, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बेटा कितना -3,2, और ये दिया गया है, और आपको फाइंड करना है ए बी सी क्या है। तो बेटा लिखना पड़ेगा, लेट ए द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर x1 y1, बी आर x2 y2 एंड सी आर x3 y3। चलिए अब देखिए बेटा, जो P है, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बोलो P किसका मिड पॉइंट है, ए बी का है ना, डायग्राम से देखो P किसका मिड पॉइंट है बेटा, ए बी का। मतलब जो 3 होगा वो होगा x1 प्लस x2/2, क्योंकि 3x कोऑर्डिनेट है, और जो बेटा 1 होगा वो होगा y1 प्लस y2/2। बोलो एग्री की नॉट एग्री, नहीं है एग्री क्या भाई। 3 जो होगा बेटा 11 नहीं है, ये 3,1 है, तो 3 जो होगा वो होगा x1 प्लस x2/2, एंड जो 1 होगा वो होगा y1 प्लस y2/2। क्लियर है अभिषेक? सो x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 3 2 जा 6, और y1 प्लस y2 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, बोलो 2 1 जा 2। नंबर 1, नंबर 2। अगला जो Q है बेटा, वो मिड पॉइंट है BC का, तो लिखेंगे सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ध्यान से देखना, Q जो मिड पॉइंट का BC का है, इसका मतलब B और C x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2, x2 और x3 का हाफ कितना होगा 5, यानी x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 2 जा 10, एंड y2 प्लस y3/2 इक्वल टू कितना होगा 6, यानी y2 प्लस y3 इक्वल टू 6 2 जा 12। बेटा ये 3 नंबर, और ये कौन सा नंबर, 4 नंबर, ठीक है ना।
अब देखते हैं लास्ट आर वाला पॉइंट लिखेंगे, सिंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आर किसका मिड पॉइंट है? ए सी का, यानी x1 प्लस x3 का जो हाफ होगा वो कितना है? -3। देख लो, x1 और x3 का जो बीच में बैठा हुआ है वो कौन है? -3, इक्वल टू -3। सो x1 प्लस x3 इक्वल टू 3 टू जा -6 एंड y1 प्लस y3 का जो हाफ है वो है 2, यानी y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 टू जा 4। बेटा ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब 6 इक्वेशन आ चुके हैं। पे एक काम करो, 1 को 3 को 5 को ऐड कर दो। तो यहां मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 3 प्लस 5। क्यों लिख रहा हूं ऐसा, देखना अभी आपको समझ में आएगा। तो यहां तक तो सब लोग निकाल लेते, मगर इसके बाद सॉल्व करने की प्रोसीजर उसी को पता है जिसने 9th क्लास में स्टैंडर्ड बुक लगाई है। मतलब क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है, बेसिक में आने के चांसेस कम है। चलिए, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन? क्या है बेटा? x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 6। x1 प्लस x2 है लेफ्ट में, थर्ड के लेफ्ट में क्या है बेटा? x2 प्लस x3, और इधर फिफ्थ के लेफ्ट में क्या है? x1 प्लस x3। अब राइट वाले तीनों जोड़ दो, 6 10 -6, 6 10 और माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल। x1 दो बार 2x1, x2 दो बार 2x2 और x3 दो बार 2x3 इक्वल टू कितना? 10। 2 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना? 10। 2 से कितने बार कैंसिल? 5 बार। पहली इक्वेशन आ गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना? 5। इसे नाम दे दो, वैसे तो 6 हो चुके तो 7वां, बट मैं कह रहा हूं इसे ए दे दो। क्या दे दो? ए। अब एक एक करते जाओ, ए में से पहले 1 को माइनस करो। ए में से किसको माइनस करो? 1। देखना आंसर आना शुरू। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5 है, और 1 क्या है? ये है x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। तो नीचे लिखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, आंसर बचा x3 इक्वल टू कितना? -1। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया x3 -1। फिर a में से थर्ड को माइनस करो, तो a है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5, और थर्ड आपके पास में क्या था? ये देखो, थर्ड ये था x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। तो x2 के नीचे x2 लिखो, x3 के नीचे x3 लिखो, इक्वल टू 10 लिखो, सब माइनस माइनस माइनस, x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, आंसर x1 इक्वल टू 5 माइनस 10, मतलब माइनस का 5। फिर a माइनस फिफ्थ इक्वेशन, तो a है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5, और फिफ्थ इक्वेशन है हमारे पास क्या? ये है x1 प्लस x3 इक्वल टू -6। सो x1 प्लस x3 इक्वल टू माइनस का 6। चलो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और माइनस का ये प्लस, x1 कैंसिल, x3 कैंसिल, बचा क्या? x2, और 6 और 5 कितना? 11। तो x2 की वैल्यू 11 आ गई। तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब हमको निकालना है y1 y2 y3। बिल्कुल सेम प्रोसीजर बेटा, सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ को ऐड कर दो। सेकेंड प्लस 4 प्लस 6, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो देखो, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट क्या है? y1 प्लस y2। फोर्थ का इक्वेशन क्या है? y2 प्लस y3, और 6 का लेफ्ट क्या है? y1 प्लस y3। आप देख लो अगर भूल गए हो तो। सेकेंड का लेफ्ट है y1 प्लस y2, इसका y2 प्लस y3, और इसका y1 प्लस y3। राइट साइड 2 12 4, तो 2 प्लस 12 प्लस 4 लिखना हमको, है ना? 2 प्लस 12 प्लस 4 लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे 2 प्लस 12 प्लस 4, तो 12 4 16 2 18, और इधर पे आ गया 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू 18। 2 कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। 2 से कैंसिल कर दो, बोलो कितने बार?
9 बार, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। अब एक एक करके माइनस करते जाओ। पहले माइनस करते हैं हम फर्स्ट वाले को, तो लिखें इसका नाम b ले लो, तो b माइनस सेकेंड, फर्स्ट वाला तो x में गया है, तो b माइनस सेकेंड, तो b को लिखो पहले y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 है। चेक कर लो ऊपर, ओ 12 था बेटा, हालांकि गलत नहीं हुआ है, हाँ 2 ही है। y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, राइट, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल, y3 इक्वल टू 9 में से कितना गया 7, तो y3 मिल गया। अब इसके बाद अगेन b माइनस 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, y2 प्लस y3 इक्वल टू 12 है। ये देख लो फोर्थ इक्वेशन, y2 प्लस y3 इक्वल टू 12, तो y2 प्लस y3 इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल कैंसिल, y1 इक्वल टू -3, 9 में से 12 गए -3, ये पूरा हो गया y1 की वैल्यू। फिर b माइनस सिक्स इक्वेशन, तो b कितना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 है b, और सिक्स इक्वेशन क्या है हमारे पास में, y1 प्लस y3 इक्वल टू 4, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 4। बेटा ये देखो, ये माइनस कैंसिल कैंसिल, y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 में से 4 गए 5, -5 नहीं 5 आएगी। तो चलो सब कुछ मिल चुका है, x1 के साथ y1, x2 के साथ y2 और x3 के साथ y3। चलिए देखिए, सामने सामने x2 लिखा हुआ है, x2 आया है 11 और y2 आया है 5, तो पॉइंट क्या बनेगा 11,5। फिर x1 देखो भैया -5 और y1 -3, तो x1 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू -3, ठीक है ना, तो पॉइंट क्या बनेगा -5 -3, और x3 कितना आया है -1 और y3 आया है 7, तो -1 और y3 आया है 7, तो पॉइंट बनेगा -1 7। चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक कर लीजिए, a -1 7, ए जो है -1 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट आ गया -1 7, दूसरा पॉइंट 5 -3 ये भी सही है, और थर्ड पॉइंट 11,5 ये भी सही है। डन।